तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आरएस प्री एग्जाम जो है वो हो चुका है और अब जो है वो नेक्स्ट टारगेट के रूप में हम बना रहे हैं ईओआरओ को। तो जो ईओआरओ एग्जाम है अपना 2025, वैसे तो 2022 की भर्ती है लेकिन 2025 में एग्जाम होने वाली है, तो 2025 से हम इसको लेते हैं। तो जो लास्ट 45 डेज बने हैं, ये बचे हैं, इन 45 डेज में हमें किस तरह से जो है वो पढ़ाई करनी है, सारी चीजों पे हम अगले कुछ समय में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि टेसी जो है वो हमें कब से ज्वाइन करना चाहिए, और इसके साथ साथ कौन सा ऐसा पोर्शन है जिस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करें। तो इन सारी चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। शुरुआत करते हैं वीडियो की, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अगर हम देखें जो परीक्षा का जो आरपीएससी का जो ट्रेंड है, आरपीएससी ने जो ट्रेंड बदला है अपना, आरपीएससी जिस हिसाब से एग्जाम ले रही है, जिस हिसाब से आरपीएससी का जो है वो पैटर्न चेंज हुआ है, उस हिसाब से दो भर्तियां आरपीएससी ने करवाई है। एक आरएस प्री और दूसरी जो है वो हुई थी अभी थोड़े दिनों पहले सेकंड ग्रेड। तो दोनों भर्तियों में जो ट्यूशन का जो लेवल है वो लेवल इतना इन्होंने दिया है। जैसे अभी अगर आरएस की हम बात करें तो लोग इसको आईएएस से तुलना कर रहे हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं आरपीएससी जो है वो यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है। तो पिछली बार जो ईओआरओ का जो पेपर हुआ, इस ईओआरओ के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, जिस लेवल के क्वेश्चन आए थे वैसे क्वेश्चन वापस आएंगे, ये तो सोचना भी गलत बात है। तो कुल मिलाकर अब हमें जो अपनी तैयारी है, उस तैयारी को उस हिसाब से लेना पड़ेगा कि जो आरपीएससी जिस पैटर्न पे जा रही है। यानी पहली चीज, अगर आपको अपनी तैयारी तो जो है वो अच्छी तरह से करनी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने आरएस प्री का एग्जाम नहीं दिया वो एक बार इस पेपर को देख लें। इस पेपर को जरूर देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि आरपीएससी क्या चाहती है। जो जिन लोगों ने आरएस प्री दे रखी है उनको पता चल चुका है, जिन्होंने नहीं दिया उनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आरपीएससी क्या चाह रही है। तो आगे आपकी जो तैयारी है वो पूरी की पूरी इस आरएस प्री का जो एग्जाम है, इस आरएस प्री एग्जाम के में जो स्टैंडर्ड रहा है, आरपीएससी का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड रहा है उसके अनुसार आपकी होनी चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले शॉर्ट में सिलेबस की, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अपना ये जो सिलेबस है वो आरएस प्री से कितना मैच खा रहा है, कैसे खा रहा है, तो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीके की, सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सामान्य ज्ञान आपको दिया गया है, यहाँ जो हिस्ट्री आपको दी गई है, ये हिस्ट्री आपके लिए ओनली फॉर किसकी है? राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान का जो इतिहास है वो यहाँ पे दिया गया है। जबकि आरएस के अंदर जो है वो इंडियन हिस्ट्री भी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें नहीं आती। तो यहाँ पे आपके लिए ये जो है वो एक प्लस पॉइंट है कि हम 45 डेज जो अपने पास बचे हैं, जो 45 दिन अपने पास बचे हैं, उन 45 दिन का हम सदुपयोग अगर हम करें और राजस्थान पे फोकस करें, तो राजस्थान जो अपनी पकड़ में भी है, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ के लोकल होने के कारण अपने को बहुत सारी चीजें जानकारी में भी है, अच्छा भी लगता है। तो वो सारी चीजें, वो फायदा हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम बात करें तो राजस्थान का ही यहाँ पे भूगोल है। देखिए वहां पर आपको जो भूगोल दिया गया था वो भारत और विश्व दोनों का था और साथ में राजस्थान का था। यहाँ पे सिर्फ किसका ज्योग्राफी दी गई है? ओनली फॉर राजस्थान की ज्योग्राफी आपको दी गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ईओ आरओ की जो एग्जाम है तो वो एक तरह से राजस्थान बेस्ड एग्जाम है। और ये दोनों ही पोर्शन जिसकी हमने यहाँ पे बात करी है, इसमें आप जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 45 डेज जो है वो सफिशिएंट है इसके लिए। ज्यादा जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको 6 महीने का समय दिया जाए। आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। देखिए पॉलिटिकल साइंस की भी हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ आरएस के इक्वल है। यहाँ पे जो है आपको भारतीय संविधान का दार्शनिक तत्व जैसे संविधान सभा है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावना है, संविधान संशोधन, ये सारी चीजें दी गई है। इसके साथ साथ जो बेसिक जो संघीय जो गणतंत्र है हमारा, उससे संबंधित जैसे राष्ट्रपति है, संसद है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, मंत्री परिषद है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है।
इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मेन जो फोकस किया गया है वो किस पे किया गया है, तो भाई मेन जो है वो मेन टारगेट स्टेट पॉलिटी है। आपकी जो राजस्थान की जो पॉलिटी है, स्टेट पॉलिटी जो है वो है। और इसमें मजे की बात यह है कि वही सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है जो आरएस प्री में थी, यानी आपने अभी इन सारी चीजों को आरएस प्री में पढ़ा है। तो जब आपने आरएस प्री में पढ़ रखा तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, रिवीजन करना है। हम बात करेंगे रिवीजन किस हिसाब से करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसका सिर्फ रिवीजन करना, आपने तैयारी कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में समसामयिक घटनाएं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो समसामयिक घटनाएं हैं, और पूरी जिसमें भारत, विश्व और राजस्थान तीनों इंक्लूड है, सभी इसमें समाहित किया गया है, ठीक है। तो अगला जो है वो अगला पोर्शन है अपना भाग ब, इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 2 मिनट इस पे बात करते हैं। तो देखिए आपको जो है वो कहाँ पे डायरेक्ट टारगेट जो करना है, तो उस टारगेट की अगर हम बात करें तो आपकी जो रिवीजन की रणनीति में, ये रिवीजन इस शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम जो है वो प्री में काफी जो है वो पढ़ चुके हैं आप। तो अभी आप जो करोगे वो रिवीजन करोगे। तो रिवीजन आप ये देखें कि आरएस प्री का जो पेपर है, आरएस प्री का जो पेपर है, इस आरएस प्री के पेपर से आप अपनी जो तैयारी थी उसको कंपेयर करें। और आपको कहीं ये लगता है कि अपनी जो तैयारी थी उसमें आरएस प्री के पेपर में कहां गैप आ रहा था। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो शॉर्ट नोट्स पढ़े, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, लेकिन शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स में से कुछ नहीं आया, ठीक है। और अब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी यही कह रहा है कि भाई शॉर्ट नोट्स का जमाना नहीं है, आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो डिटेल्ड स्टडी करनी है आपको, इसलिए इस 1-1.5 महीने में आप अपने रिवीजन के साथ साथ बड़े गहराई के साथ जो है वो फैक्ट को समझें और फैक्ट याद करें। क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा कि प्रत्येक आरएस का जो पैटर्न जो चेंज किया है ना इन्होंने एकदम से, तो वहां तो फिर भी संख्या ज्यादा है पास होने वालों की, लेकिन यहाँ तो पोस्ट ही बहुत कम है, 100-125 पोस्ट ही है। तो यहाँ पे तो हमें और भी कड़ा जो है वो सामना करना पड़ेगा कंपटीशन का। तो आप जो है वो फैक्ट पे जाए, डिटेल में जाए, और उसके बाद में अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। उसका फायदा क्या होगा, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें मिलकर जो है वो आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम को बेस्ट बनाएगी, उस एग्जाम को क्या बनाएगी, बेस्ट बनाएगी। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, फैक्ट याद करने हैं, और उसके बाद में खुद के शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, किसी कोचिंग के लेके उससे काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चीज और निकलते क्या आती है कि भाई सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें। तो सबसे ज्यादा फोकस आपने आरएस प्री का पेपर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का रहता है तो वो है करंट अफेयर्स। क्या है भाई, करंट अफेयर्स। तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जिस तरह से आरएस प्री में ये आया है और पिछली बार ईओ आरओ की एग्जाम के अंदर जो 20 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो ईओ आरओ की एग्जाम में 120 में से आए थे। बहुत से लड़के ऐसे थे जो 5 भी सही नहीं कर पाए थे, 5 भी सही नहीं कर पाए थे, और जिन्होंने ये सही कर दिए थे उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। हालांकि वो सिलेक्शन तो 40 लाख वालों का भी हुआ था, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2, 4, 5, 7 जो भी हुए थे वो उनका हुआ था जिन्होंने ये सही कर दिए। तो आपको मेनली फोकस क्या करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स जो है वो पिछले 6 माह का आप करंट अफेयर्स पढ़े, 6 माह का आप करंट अफेयर्स पढ़े, और उसको पूरी तरह से घोट के पी जाए। और साथ साथ जो है आपको एक काम और करना है कि ये जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, इस करंट अफेयर्स में एक पोर्शन है उसको तो आपको स्टार लगा के याद रखना है। स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है
उसको तो आपको कुछ भी नहीं स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो अंडर 8 पूछने लग गए, आरपीएससी अंडर 8 वाली भी पूछने लग गई है। हाँ, भाई पिछली में हमने देखा ना, पिछली भर्ती में कि आरपीएससी ने अंडर 8 वाला क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो आप ये नहीं समझे कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम विश्व चैंपियनशिप को ही याद करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीट स्पोर्ट्स को घोट के पी जाए, आप ये माने कि आपको सरकार ने, आपको आरपीएससी ने जो है वो अलग से एक पोर्शन दिया है स्पोर्ट्स, और वो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो एक तो आपको स्पोर्ट्स पे फोकस करना है अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजनीति जो है वो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन जिसने स्पोर्ट्स याद कर लिया, जिसने करंट अफेयर्स तैयार कर लिया ना, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और सेकंड चीज जो है उसकी अब हम बात करते हैं। अगली चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का आपका पोर्शन है, ये 40 नंबर का आपका पोर्शन है। इस 40 नंबर के पोर्शन में जो है, देखिए क्या है कि जो नगर पालिका एक्ट है, वो नगर पालिका एक्ट है, और नगर पालिका एक्ट के साथ साथ उसके जो नियम है, 3 नियम दिए गए हैं, और उसके साथ साथ 8 जो है वो आपकी क्या दी गई है, योजनाएं दी गई है। एक्ट है 2009 का, 3 नियम है, और उसके साथ साथ आपको 8 योजनाएं दी गई है। देखिए साहब, ये 40 नंबर का है और बहुत ही शॉर्ट है। ओरिजिनल एक्ट भी अगर अपन पढ़ने बैठते हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 40 नंबर का ये है, इसमें अगर आपने प्लस ले लिया तो आप जो है वो दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों से जो है वो आगे जा सकते हो। ठीक है, 2 चीजें मैंने आपको बताई, पहला आपको बताया क्या, करंट, और करंट में भी मेनली स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का करंट। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पोर्शन आपको लेना है वो ये नगर पालिका एक्ट वाला। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि कल से जो है वो हम ये जो नगर पालिका एक्ट है, इस पूरे ये 40 नंबर का ये जो पोर्शन है, इसको हम करेंगे स्टार्ट यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री जो है हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पूरे पोर्शन को हम जो है वो नोट्स के साथ, और आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, और पूरे जो है वो डिटेल के साथ हम अगले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ से आप जो है वो इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। उसके बाद में जो है नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो टेस्ट सीरीज को शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम देखें तो 80 नंबर का जो है वो पिछला सारा पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह वो है, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, और 40 नंबर का ये है, यानी आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये 120 क्वेश्चन आएंगे, जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और जैसा हर बार होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आपको जो है ना वो विशेष तौर से इस पोर्शन पे और स्पोर्ट्स पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज की। तो भाई टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि अभी अपने पास सिर्फ 45 डेज है, और 45 डेज के अंदर जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता, जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं कर लेते, तब तक आप टेस्ट सीरीज दे भी नहीं सकते, और देते हो तो फिर अच्छे नंबर भी नहीं आते। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। कौन सा, भाग ब वाला। और भाग ब में कितने नंबर का है, भाग ब आपका 40 नंबर का। तो ये 40 नंबर का ये जो पोर्शन है ना, इसको पूरा कर लो, और 40 नंबर का पोर्शन पूरा करने के बाद में आप जो है तो वो कंप्लीट टेस्ट दो। पीछे आपने बहुत पढ़ लिया प्री के अंदर, ठीक है, तो पीछे आप बढ़ चुके हैं, और अभी आपके पास 15 दिन के अंदर ये पूरा करना है भाग ब, और उसके बाद में आप कंप्लीट टेस्ट दो। ठीक है, और कंप्लीट टेस्ट में जो है फिर आप ये देखो कि आप कहाँ पिछड़ रहे हो। आपके पास फिर भी 20 से 25 दिन रहेंगे, उस 20 से 25 दिन में आप ये देख सकते हो कि इस पोर्शन में से कौन सी जगह ऐसा, कौन सी यूनिट ऐसी है जहां हम जो है वो पिछड़ रहे हैं, तो वहां अपन रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट देने की बजाय मेरी ये सलाह है कि यूनिट टेस्ट देने की बजाय आप जो है
वो कौन से टेस्ट दें, आप कंप्लीट टेस्ट दें, लेकिन उससे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कर लें और सिलेबस पूरा करने के बाद ही जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू करें। अपनी जहाँ तक बात है तो हम भी जो है वो बहुत जल्द टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और मेनली जो मैंने आपको बात बताई कि हमें जो है करंट पर और स्पोर्ट्स के करंट पर ज्यादा फोकस करना है। कल से हम जो है इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ शेयर भी कर दें। और ये जो 40 नंबर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल फ्री में जो है नोट्स के साथ आप पढ़े। थैंक यू वेरी मच।